तभी समंदर की एक बड़ी मछली चारा समझकर जलपरी के अंडे को निगल जाती है। चुड़ैल यह सब देख लेती है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। चुड़ैल उस मछली को मारने के लिए उसके पीछे भागती है। एक बार समंदर की इच्छाधारी जलपरी एक सुनहरा अंडा देती है। वह अंडा अद्भुत शक्तियों से चमक रहा होता है। समंदर की बाकी जलपरियां रानी जलपरी के अंडे को देखने के लिए वहां आती हैं। बहन बहुत बहुत बधाई हो, लंबे समय बाद तुमने अंडा दिया है। जल्दी तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा और यह समंदर उसकी किलकारियों से गूंज उठेगा। वहीं उसी समंदर के नीचे एक लालची चुड़ैल रहा करती थी। वह चुड़ैल जलपरी से जला करती थी, लेकिन जब चुड़ैल को पता लगता है कि जलपरी ने एक सोने का अंडा दिया है, यह देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और कहती है, जिस दिन का मुझे बरसों से इंतजार था, अब वह समय आ गया है। मुझे बरसों से इस जलपरी के अंडे का इंतजार था। अब इस सुनहरे अंडे से मैं अपनी शक्तियों को वापस पा लूंगी और अपने असली रूप में वापस आ जाऊंगी। यह कहकर जब एक दिन जलपरी अपने अंडे की देखभाल कर रही होती है, तभी वह चुड़ैल वहां आती है और वहां आकर एक मछली का रूप ले लेती है और जलपरी के पास आकर कहती है, जलपरी बहन मेरी मदद करो। मेरे पति को एक शैतान ने कैद कर लिया है। वह मेरे पति को मार देगा। जलपरी बहन मेरे पति को बचा लो। उस मछली की बात सुनकर जलपरी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और उसके साथ चल पड़ती है। मछली जलपरी को लेकर एक जगह पर आती है जहां उसका पति एक पिंजरे में कैद होता है, परंतु वह कोई मछली का पति नहीं होता। वह तो चुड़ैल की एक चाल थी। पिंजरे में कैद उस मछली को देखकर जलपरी उसे बचाने के लिए पिंजरे के अंदर चली जाती है। जलपरी के पिंजरे में आते ही वह शैतान जो कि चुड़ैल का गुलाम था अपने असली रूप में आ जाता है और जलपरी उस पिंजरे में कैद हो जाती है। जलपरी को पिंजरे में कैद करके चुड़ैल उसके सुनहरे अंडे को चुराने आती है, परंतु तभी समंदर की एक बड़ी मछली चारा समझकर जलपरी के अंडे को निगल जाती है। चुड़ैल यह सब देख लेती है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। चुड़ैल उस मछली को मारने के लिए उसके पीछे भागती है। वह मछली अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के अंदर छिप जाती है। चुड़ैल मछली को नहीं ढूंढ पाती और थककर वापस लौट जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वह मछली एक नन्ही जलपरी को जन्म देती है। वह जलपरी बहुत ही सुंदर होती है। एक दिन वह मछली अपनी बेटी के साथ समंदर में घूम रही होती है। तभी वह चुड़ैल उस बड़ी मछली को समंदर में घूमते हुए देख लेती है। दुष्ट मछली, मैं कब से तुझे ही ढूंढ रही थी। तूने उस अंडे को खाकर मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब मरने के लिए तैयार हो जा। यह कहकर चुड़ैल अपनी शक्ति से उस मछली को वहीं मार देती है। तभी चुड़ैल की नजर उस नन्ही जलपरी पर पड़ती है। चुड़ैल उसे देखकर पहचान लेती है कि वह जलपरी की बेटी है। वह उस जलपरी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ आती है। तभी वहां जादुई परी आ जाती है और नन्ही जलपरी को उठाकर वहां से भाग जाती है। यह देखकर चुड़ैल कहती है, मेरे शैतान, वह जादुई परी उस जलपरी की बेटी को लेकर भाग रही है। जल्दी से उसे पकड़। चुड़ैल और उसका शैतान जादुई परी का पीछा करते हैं। जादुई परी जलपरी को लेकर उसकी माँ रानी जलपरी के पास आ जाती है, जहाँ वह रानी जलपरी कैद होती है। जादुई परी जलपरी को आजाद कर देती है। पिंजरे से आजाद होकर जलपरी जादुई परी का धन्यवाद करती है और कहती है, परी बहन मैं बरसों से यहाँ कैद थी। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तब जादुई परी जलपरी को सारी बात बताती है कि उसे पिंजरे में कैद करने के बाद चुड़ैल उसके अंडे को चुराने के लिए गई थी, परंतु एक मछली ने चारा समझकर उसके अंडे को निगल लिया था। फिर उस मछली ने कुछ समय बाद एक जलपरी को जन्म दिया। जलपरी बहन, चुड़ैल ने उस मछली को मार दिया और वह तुम्हारी बच्ची को भी मारने वाली थी। तब मैंने अपनी शक्ति से देखा कि तुम जिंदा हो, इसलिए मैं तुम्हारी बच्ची को तुम्हारे पास ले आई। जलपरी बहन, वह चुड़ैल तुम्हारी बच्ची को मारना चाहती है और वह इसी ओर आ रही है। तभी इतने में वह चुड़ैल अपने शैतान के साथ वहाँ आती है। मूर्ख जादुई परी और जलपरी, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों को मारकर मैं अपनी भूख शांत करूंगी। यह कहकर चुड़ैल और उसका शैतान जलपरी और जादुई परी को मारने के लिए उसकी तरफ आते हैं। तभी जलपरी और जादुई परी दोनों अपनी शक्तियों से चुड़ैल और उसके शैतान को वहीं मार देती है। जलपरी अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होती है और जादुई परी का धन्यवाद करती है। अरे भागो भाई भागो, अपनी जान बचाकर भागो, वरना ये भूतिया मुर्गियां हमें नहीं छोड़ेंगी। एक बार की कहानी है। एक बार एक दुष्ट लालची बूढ़ी चुड़ैल अचानक से एक गांव में अंडे की रेडी लेकर आ जाती है और वहां आकर वह अंडे बेचने लगती है। अंडे ले लो, अंडे, ताजा ताजा अंडे, आओ भाई आओ, अंडे ले लो, ताजा ताजा अंडे, अंडे ले लो, अंडे।
उस अंडे वाली औरत को देखकर एक व्यक्ति उसके पास आता है। अरे अंडे वाली, कितने का दिया एक अंडा? चुड़ैल कहती है, 1 रुपए का एक अंडा दिया है भैया, जितने चाहे उतने अंडे ले सके हो। अरे नहीं नहीं, मुझे सिर्फ एक ही अंडा चाहिए। ऐसा कहकर वह व्यक्ति पैसे देकर उस औरत से एक अंडा ले लेता है। चुड़ैल आगे बढ़ जाती है। अंडे ले लो, अंडे, ताजा ताजा अंडे, आओ भाई आओ, अंडे ले लो, ताजा ताजा अंडे। गांव के अन्य व्यक्ति भी उस अंडे वाली से अंडे लेने आते हैं और अपनी इच्छा अनुसार उससे अंडे ले लेते हैं। जल्दी ही उस चुड़ैल के सारे अंडे बिक जाते हैं। वह चुड़ैल एक पेड़ के नीचे आती है और कहती है, अब आएगा मजा। रात होते ही मेरे भूतिया अंडे अपना काम शुरू कर देंगे। जल्दी ही मैं इन जवान व्यक्तियों को खाकर फिर से जवान हो जाऊंगी और मुझे मेरी सारी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी। रात होते ही जब सभी गांव वाले सो जाते हैं, उनके सोते ही चुड़ैल के वह भूतिया अंडे अचानक से बड़े हो जाते हैं और उन अंडों में से एक भूतिया चुड़ैल मुर्गी बाहर निकलती है। वह चुड़ैल मुर्गी सोते हुए उन गांव के व्यक्तियों को निगल जाती है। वहीं दूसरी ओर गांव में यह सब देखकर कुछ व्यक्तियों की नींद खुल जाती है। उस विशाल चुड़ैल मुर्गी को देखकर गांव वाले घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। अरे भागो भाई भागो, अपनी जान बचाकर भागो, वरना ये भूतिया मुर्गियां हमें नहीं छोड़ेंगी। परंतु वह गांव वाले ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाते हैं। वह भूतिया चुड़ैल मुर्गी उन्हें भी निगल जाती है। गांव के सभी व्यक्तियों को निगलने के बाद वह सभी मुर्गी चुड़ैल उस बूढ़ी चुड़ैल के पास जाकर इकट्ठी हो जाती हैं। बूढ़ी चुड़ैल कहती है, शाबाश मेरी भूतिया चुड़ैलो, कहाँ हैं वह सारे जवान व्यक्ति? उन्हें अब मेरे सामने उगल दो। चुड़ैल के इतना कहते ही मुर्गी चुड़ैलें अपने मुंह से कुछ अंडे बाहर निकालती हैं। सभी गांव वाले उन अंडों में ही कैद होते हैं। हा 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 हा। मैंने सभी गांव वालों को अपने भूतिया अंडों में कैद कर लिया है। अब मैं इन जवान इंसानों को खाकर अपनी उम्र कम करूंगी और फिर से अपनी शक्तियाँ पाकर जवान हो जाऊंगी। वहीं चुड़ैल के उन भूतिया अंडों में से बंटी भी एक अंडे में कैद था। बंटी बहुत ही समझदार लड़का था। बंटी मन ही मन कहता है, इस चुड़ैल ने तो सभी गांव वालों को भूतिया अंडों में कैद कर लिया है। जल्दी ही इस चुड़ैल को नहीं रोका गया तो यह चुड़ैल सभी गांव वालों को मारकर खा जाएगी। तभी बंटी को एक आइडिया आता है। बंटी चुड़ैल से कहता है, अरे चुड़ैल, अभी तुम्हारा मिशन पूरा नहीं हुआ है। तुम हम सबको खाकर भी जवान नहीं हो पाओगी। चुड़ैल कहती है, मूर्ख लड़के, क्या कहा तूने? चुप हो जा, वरना मैं सबसे पहले तुझे ही खा जाऊंगी। बंटी फिर से कहता है, हे चुड़ैल, मैं तो तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। अभी इस गांव में एक और जवान व्यक्ति बचा है और उस जवान व्यक्ति को गांव के साधु बाबा ने तुम्हारे डर से अपनी कुटिया में छुपा रखा है। बंटी की यह बात सुनकर वह चुड़ैल उसी समय अपने अंडे लेकर साधु बाबा की कुटिया के पास पहुंच जाती है और आवाज लगाती है, अंडे ले लो, अंडे, ताजा ताजा अंडे, आओ भाई आओ, अंडे ले लो, ताजा ताजा अंडे। कुटिया में बैठे साधु बाबा जैसे ही उस चुड़ैल की आवाज सुनते हैं, साधु बाबा समझ जाते हैं कि यह वही चुड़ैल है जो गांव में लोगों को निगल रही है। साधु बाबा उसी समय अपना ध्यान लगाते हैं और नागराज को वहां बुला लेते हैं। साधु बाबा नागराज को सारी बात बता देते हैं। नागराज कुटिया के बाहर चुड़ैल के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, अरे दुष्ट चुड़ैल, तेरा भांडा फूट चुका है। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। नागराज को वहां देखकर वह चुड़ैल घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। परंतु इससे पहले ही नागराज अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को वहीं जलाकर भस्म कर देते हैं।